आप सबको जोहार। और आज है तारीख 4 अप्रैल 2024 गुरुवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस विभाग व सेल RDCIS की संयुक्त टीम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। टीम ने पहली बार परीक्षण के आधार पर BSL के ब्लास्ट फर्नेस नंबर 1 में ब्रिकेट चार्ज करने में सफलता हासिल की है। यह सेल में इस प्रकार का पहला प्रयोग है जहां पर प्लांट के रिटर्न सिंटर, स्लज और अन्य महीन अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग से विकसित हुआ ब्रिकेट RDCIS व BSL ने प्लांट के रिटर्न सिंटर, स्लज और अन्य महीन अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके सफलतापूर्वक ब्रिकेट विकसित किया है। यह लोहा बनाने की प्रक्रियाओं को सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है लिट्टीपाड़ा पाकुड़ से, जहाँ पर लिट्टीपाड़ा हिरणपुर मुख्य सड़क पर रांगा पुल के समीप बुधवार को तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि घटना में चालक को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक बिहार के भागलपुर निवासी राकेश सिंह पाकुड़ से भागलपुर के लिए अपनी कार से निकले थे। रांगा पुल के समीप विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रहे हाईवा को साइड देने के क्रम में कार अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 5 फीट नीचे जाकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, और ग्रामीणों एवं ट्रैक्टर की मदद से कार को उठाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर गिरिडीह के जिला निर्वाची पदाधिकारी सर DC नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में बुधवार 3 अप्रैल को समाहरणालय के सभा कक्ष में चुनाव को लेकर बैठक हुई और इसमें यहाँ पर लोकसभा और गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए गठित कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गई। DC नमन ने समीक्षा करते हुए कोषांग पदाधिकारियों को काफी यहाँ पर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करें, निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। साथ ही क्लस्टर, मतदान केंद्रवार मूलभूत सुविधा, मतदान केंद्रवार रूट चार्ट मैप और यहाँ पर वाहनों की उपलब्धता, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान कर्मियों के रहने की सुविधा आदि की जो जानकारी है वो प्राप्त भी की। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर SSP रांची और ग्रामीण SP के निर्देश पर बुंडू DSP रेतभान सिंह की देखरेख में राहे थाना अंतर्गत सिरडी, काशीडी, औरावडी और फुलवार गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें 80 लीटर देशी शराब जब्त किया गया। साथ ही यहां पर 1500 किलो महुआ जावा को नष्ट कर दिया गया। इस क्रम में शराब बनाने वाले उपकरण को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने अवैध दारू बनाने वाले 9 व्यक्ति के विरुद्ध IPC और उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही खूंटी से, जहाँ पर खूंटी थाना क्षेत्र के महुआ टोली साके टोली से बुधवार को एक युवती का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान सुनीता मुंडू, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में की गई है। पुलिस ने यहाँ पर शव को उसके घर से बरामद किया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुनीता घर पर अकेली थी। उसके परिजन बंदगांव गए हुए थे। अगले दिन सुबह जब परिजन घर लौटे तो उसे फंदे से झूलते हुए पाया। शव को नीचे उतारा गया, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। मामले में प्रेम प्रसंग की आशंका व्यक्त की जा रही है। SDPO वरुण रजक ने बताया है कि फिलहाल मामले की छानबीन चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि IPS ऑफिसर से नेता बने डॉक्टर अरुण उरांव, जो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पर सवाल उठाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को लताड़ लगाई है और कहा है कि EVM और चुनाव आयोग के घोषित परिणाम पर ही जुम्मो आज सत्ता का सुख जो है वो भोग रहा है। और यहाँ पर जुम्मो के महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर डॉक्टर उरांव ने बुधवार को यहाँ पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और डॉक्टर उरांव ने कहा है कि देश में चुनाव आयोग के निर्देश से अब तक 5 राज्यों के 8 DM और 12 SP बदले गए हैं। इसमें यहाँ पर देवघर के SP भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि जुम्मो की बौखलाहट बता रही है कि देवघर के SP राज्य के पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि जुम्मो के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी बोला है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी आसन्न हार से घबरा गया है। अभी तो हार का सामना करना बाकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है जो देश में यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर उरांव ने कहा है कि जुम्मो खुद को इन सभी से ऊपर मानता है
उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी संस्था जो जुम्मो के अनुकूल काम नहीं करेगी वह भाजपा समर्थक हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही खूंटी से, जहाँ पर DRDA सभागार में विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया, जहाँ पर प्रशिक्षण में मतदान केंद्र पर पहुंचने से पूर्व, मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद और मतदान खत्म होने के बाद मतदान कर्मियों द्वारा कार्य निष्पादन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी दी गई। परियोजना निदेशक ITDA आलोक शिकारी कच्छप, जिला भू अर्जन पदाधिकारी परवेज, NLMT BDO तोरपा कुमुंद कुमार झा ने विस्तार से मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण देने के कार्य की यहाँ पर निपुणता की जांच मौखिक टेस्ट लेकर किया। NLMT BDO तोरपा कुमुंद कुमार झा ने मॉक पोल के बाद मतदान समाप्ति के बाद विभिन्न प्रपत्रों को भरने के बिंदुवार व्यवहारिक जानकारी दी। मतदान के दौरान मतदान कर्मियों के समक्ष आने वाली विविध समस्याओं से अवगत कराया और उक्त समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया की जानकारी भी दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही खूंटी से, जहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर व्यापक जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से बुधवार को समाहरणालय परिसर में मस्कट आई भाई का लोकार्पण किया गया, जहाँ पर इसके तहत मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। उपायुक्त लोकेश मिश्र ने कहा है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि चुनाव में जिले के मतदाता अधिक से अधिक संख्या में अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करें। इसके अलावा यहाँ पर स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने वृद्धों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें मतदान देने के लिए प्रेरित किया। BLO ने यहाँ पर घर घर जाकर वृद्ध मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जांच की है। इस दौरान बताया गया कि यदि घर के बुजुर्ग मतदान के प्रति जागरूक होंगे तो पूरा परिवार और गांव भी जागरूक होगा। हमारा उद्देश्य है कि देश की संसदीय प्रणाली से 100% बुजुर्ग मतदाताओं को जोड़ा जाए। हम सभी को मतदान के प्रति सजग और जागरूक बनने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड में लोकसभा चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने की पहल जो है वो फिलहाल अभी भी जारी है। और इसी अभियान के तहत पुलिस ने 2 जिलों से यहाँ पर 36,56,900 रुपये जब्त किए हैं। 30,91,900 रुपये गिरिडीह जिले से बरामद हुए हैं, जबकि 5,65,000 रुपये लातेहार जिला में बरामद हुआ है। गिरिडीह जिले में अवैध नकद के परिवहन की रोकथाम के लिए बनाई गई टीम ने बुधवार 3 अप्रैल को बड़ी कार्रवाई की, और जिसके तहत यहां पर निमिया घाट और धनवार थाना क्षेत्र में FST टीम ने अलग अलग वाहनों से 30,91,900 रुपये नगद जब्त किए। इसके अलावा इधर लातेहार जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में बुधवार को जिले के बारवाडी थाना क्षेत्र में मुर्गीडीह पुलिस कैंप के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। SI अशोक सिंह और दंडाधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने वाहन चेकिंग के क्रम में कार की जांच के दौरान पुलिस ने 5,65,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। और यहां पर कार में सवार बिहार के औरंगाबाद निवासी रविंद्र कुमार सिंह के पास से उक्त यहां पर पैसे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर कोडरमा जिले की पुलिस ने यहाँ पर एक बंद पड़े खदान से एक युवती का शव बरामद किया है। नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरनाडी मौजा स्थित यह पत्थर खदान लंबे अरसे से बंद है। पुलिस ने बुधवार 3 अप्रैल को युवती का जो शव है वो बरामद किया है। मृतक युवती की पहचान पुरनाडी निवासी कन्हैया साव की पुत्री प्रीति कुमारी, जिसकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक युवती 27 मार्च को दोपहर अपने घर से गायब हो गई थी, और इस संबंध में मृतका के पिता ने 28 मार्च को नवलशाही थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज करने का आवेदन दिया था। साथ ही पुलिस से खोजबीन में मदद करने की गुहार भी लगाई थी। युवती के परिजनों द्वारा भी लगातार युवती की खोजबीन की जा रही थी, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया था। खोजबीन के क्रम में ही 3 अप्रैल की सुबह जब युवती के पिता उक्त बंद पड़े पत्थर खदान की तरफ गए तो उन्होंने पानी से भरे खदान में एक शव देखा। शव देखकर वह चीख पड़े और उनके रोने की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया है। मृतका के परिजनों के अनुसार घर में मामूली डांट फटकार की वजह से युवती घर से अचानक निकल गई थी, जिसके बाद वापस नहीं लौटी। फिलहाल यहाँ पर पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बुढ़मू रांची से, जहाँ पर ठाकुरगांव पिठोरिया मार्ग पर तेज रफ्तार से जा रही बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में ठाकुरगांव के चापा टोली निवासी विनोद महतो के पुत्र शंकर महतो, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, जबकि उसका साथी शनि मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार शंकर महतो रात्रि में किसी काम से मोहनपुर की ओर लौट रहा था और यहाँ पर इसी दौरान उसकी बाइक एक अन्य वाहन से बचने के प्रयास में डिवाइडर से जा टकराई। ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स ले जाया गया, जहाँ पर उसके रास्ते में ही मौत हो गई और बताया जाता है कि डिवाइडर में लगी प्लेट से शंकर के गले में गंभीर चोट आई है। इस कारण यहाँ पर उसकी जान चली गई। वहीं शनि का यहाँ पर रिम्स में इलाज फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है मांडर रांची से, जहाँ पर NH 75 स्थित ऑक्स ब्रिज स्कूल के समय बुधवार को तेज रफ्तार ट्रक की चेसिस ने यहाँ पर सड़क के किनारे खड़ी बोलेरो को टक्कर मार दी। घायलों में लूसी देवी जिसकी उम्र 36 वर्ष, पल्लवी कुमारी जिसकी उम्र 16 वर्ष और आयुष कुमार जिसकी उम्र 10 वर्ष बताई जा रही है। और यहाँ पर लूसी देवी, पल्लवी कुमारी को गंभीर चोट आई है। दोनों को मांडर रेफरल अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना जो है वो दिन के करीब 11 बजे की बताई जा रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि रांची से बरवा टोली जा रहे उपेंद्र प्रसाद अपने बोलेरो सड़क किनारे खड़ी कर एक दुकान से मिट्टी के बर्तन खरीदने में लगे हुए थे, जबकि परिवार के सदस्य वाहन में ही थे और इसी क्रम में ट्रक की चेसिस ने बोलेरो को पीछे से जोरदार टक्कर मारा। टक्कर में यहाँ पर बोलेरो क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क से यहाँ पर फुटपाथ पर आगे जाकर एक दुकान में जा घुसी। और जिन्होंने भी इस घटना को देखा उन्होंने बताया है कि बोलेरो को टक्कर मारने के बाद भागने के प्रयास में चेसिस ने यहाँ पर सड़क किनारे खड़े एक ऑटो को भी यहाँ पर अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है चान्हो रांची से, जहाँ पर चान्हो सिलागांव मार्ग पर रघुनाथपुर के निकट बुधवार को वाहन की चपेट में आने से नरकोपी निवासी बाइक सवार इरफान अंसारी जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है वो घायल हो गया। उसे चान्हो CHC में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना यहाँ पर दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इरफान अंसारी चान्हो से सिलागांव की ओर जा रहा था और इसी क्रम में सामने से आ रहे वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में उसका जो पैर है वो फ्रैक्चर हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही रांची से, जहाँ पर विवि अंतर्गत सभी PG संकायों के लैब यानी कि प्रयोगशाला अपग्रेड किए जाएंगे। इनमें यहाँ पर साइंस, मनोविज्ञान, भूगोल, मानव शास्त्र और गृह विज्ञान विभाग आदि शामिल हैं। सभी प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के साथ ही शिक्षक और यहाँ पर विभाग इसका विशेष ख्याल रखेंगे कि हमारे छात्र उपकरणों का अनवरत उपयोग भी करें। इसके लिए नियमित रूप से प्रयोगशालाओं के लॉग बुक की जांच की जाएगी। ये बातें रांची विवि के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने कही है। यहाँ पर कुलपति बुधवार को रांची विवि रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिलिंग की बैठक में ये सारी बातें जो है वो बोल रहे थे। बैठक PG बॉटनी विभाग के सेमिनार हॉल में हुई। उन्होंने आगे कहा है कि गुणवत्ता युक्त शोध के लिए रांची विवि की ओर से यहाँ पर अपनी रिसर्च पॉलिसी बनाई जाएगी और जिससे विवि यहाँ पर अपनी अलग उत्कृष्टता को प्राप्त कर सके, इसके लिए यहाँ पर टीम बनाई जाएगी। और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि UGC के निर्देशानुसार गठित रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिलिंग के कई सदस्यीय शिक्षकों की सेवानिवृत्त होने पर नए सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर PG बॉटनी विभाग के अध्यक्ष तथा साइंस डीन डॉक्टर अरुण कुमार को यहाँ पर काउंसलिंग का संयोजक बनाया गया है। और बैठक में निर्णय लिया गया कि काउंसलिंग सभी संकायों में उत्कृष्टता के लिए यहाँ पर कार्य करेगी और इसके आलोक में सभी संकायों के लिए भविष्य के कार्यक्रम तय किए गए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही खूंटी से, जहाँ पर जिला पुलिस लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ छापामारी अभियान चला रही है। अभियान के तहत पुलिस ने मंगलवार को मारंगहादा थाना क्षेत्र के लांदूप में छिपा कर रखे गए यहाँ पर डोडा को बरामद किया है। पुलिस ने यहाँ पर लांदूप में एक चट्टान नुमा खलिहान से यहाँ पर 42 बोरा में 617 किलोग्राम डोडा को जब्त किया है, जिसका यहाँ पर NCB के द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर
92,55,000 रुपए कीमत आकी गई है, यानी कि 92 लाख रुपीस। एसडीपीओ वरुण रजक ने बताया है कि पुलिस को डोडा रखे होने के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी और यहाँ पर सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें डोडा को यहाँ पर बरामद किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि कोल्हान क्षेत्र में छिपकर रह रहे दुर्दांत नक्सली मिसिर बेसरा और उसके साथी विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन का शीर्ष नेता मिसिर बेसरा अपने साथियों के साथ कोल्हान क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा है। इस दौरान यहाँ पर लैंडमाइंस भी बिछा रहा है ताकि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सके। दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है और इसी ऑपरेशन के तहत पुलिस ने कई विस्फोटक बरामद किए हैं और यहाँ पर जिससे नक्सलियों के नापाक इरादों का खुलासा हुआ है। और यहाँ पर पुलिस मुख्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि चाईबासा पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने मिलकर नक्सल विरोधी अभियान चलाया है, जिसमें कम से कम 3 आईईडी बरामद हुए हैं। एक आईईडी 2 किलो का है, जबकि दूसरा 5 से 6 किलोग्राम का है और तीसरा 8 से 10 किलोग्राम का आईईडी है। पुलिस ने इन विस्फोटकों को सुरक्षा की दृष्टि से उसे नष्ट कर दिया है। पुलिस मुख्यालय की विज्ञप्ति के मुताबिक मिसिर बेसरा अपने साथियों अनमोल, मोछू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, इसके अलावा अश्विन और उसके दस्ते के अन्य सदस्य कोल्हान क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गोड्डा से, जहाँ पर संथाल परगना के गोड्डा जिले में एक पिता ने अपने ही 6 माह के पुत्र को पीटकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पंकज ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने घेर कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे की मां ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और ये घटना गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल की बताई जा रही है। अनुमंडल के हनवारा थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी की विदाई कराने के लिए ससुराल आया था। क्योंकि वह आए दिन यहां पर शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करता था। पत्नी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिससे यहां पर गुस्साए शख्स ने पत्नी के पास सो रहे अपने 6 माह के बेटे को उठाकर पटक दिया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव बहिष्कार के बैनर के साथ झारखंड के पलामू जिले की पुलिस ने एक माओवादी समर्थक को गिरफ्तार किया है। छतरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार 3 अप्रैल को यह जानकारी दी है। पलामू जिले के पीपरा थाना क्षेत्र से माओवादी समर्थक के पास से एक बैनर मिला है और उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तार माओवादी समर्थक को जेल भेज दिया गया है। छतरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम ने बताया कि पलामू की एसपी रेशमा रमेशन और विशेष शाखा को यहां पर मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और उन्होंने बताया कि एसपी को सूचना मिली थी कि माओवादी नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य पीपरा थाना क्षेत्र के बनाही गांव के पंकज प्रजापति ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने संबंधी नक्सली समर्थक पोस्टर तैयार करके यहां पर माओवादी संगठन को देने के लिए अपने घर में रखा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पूर्वी सिंहभूम से, जहाँ पर पूर्वी सिंहभूम के डीसी के नाम पर फेक आईडी बनाया गया है और इसे लेकर जिला आयुक्त कार्यालय की ओर से लोगों को सचेत किया जा रहा है। उपायुक्त की ओर से जारी यहाँ पर संदेश में कहा गया है कि डीसी जमशेदपुर के नाम से बने किसी अन्य फेक आईडी से किसी को यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट प्राप्त होता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दें और इसकी सूचना साइबर सेल को दें और मामला संज्ञान में आते ही जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल से साइबर सेल को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया गया है और साथ ही यहाँ पर लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वे इससे यहाँ पर सावधान रहें। हालांकि डीसी ने कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान 2 शातिर अपराधियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है, वो भी साइबर अपराधी। जानकारी के मुताबिक वे लोगों को पहले फर्जी लिंक भेजते थे, जिसके बाद वे उनका व्हाट्सएप हैक कर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अपराधियों में बगोदर थाना क्षेत्र के अटकाडी का अनुज प्रसाद और जामताड़ा जिले के कर्माटांड क्षेत्र का रहने वाला धीरन मंडल शामिल है। इन दोनों साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल सिम कार्ड सहित यहाँ पर 5 एटीएम कार्ड जब्त किया है और यहाँ पर गिरफ्तार अपराधियों की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी और यहाँ पर पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरिडीह जिले के बगोदर और गांडी थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।